दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज का टॉपिक है हमारा रब्बल सोलिंग पे। देखने से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा आज ये रोड पे एक टॉपिक है जहाँ फाउंडेशन के नीचे हम रब्बल सोलिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि रब्बल सोलिंग क्या होती है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं साइड विजिट करवाऊंगा कि रब्बल सोलिंग करते क्यों हैं, कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे और कि आपको कितने मतलब क्वांटिटी देनी पड़ेगी कि इतने एरिया में आपकी रब्बल सोलिंग होने वाली है, तो कितने आपको ट्रक रब्बल सोलिंग चाहिए या कितने टन आपको रब्बल चाहिए। दूसरी चीज़ मोरम जो इसमें यूज़ होती है, मैं आगे बताता हूँ क्या है वो। मोरम फिलिंग मतलब सैंड इसमें फिलिंग होगी, वो उसकी क्वांटिटी मैं सब आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम रब्बल सोलिंग करते क्यों हैं। रब्बल सोलिंग करने का फंडा एक ही है, जहाँ बेरिंग कैपेसिटी कम होती है सॉइल की, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम रब्बल सोलिंग करते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल हो गई, जहाँ और काफ़ी सॉइल हैं जिनकी बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ हम रब्बल सोलिंग करते हैं। रब्बल मतलब रब्बल सोलिंग हो गया, रब्बल मतलब स्टोन हो गया, स्टोन की पिचिंग बोल लो स्टोन। और इसका साइज़ वेरी करता है, 150 से 250 mm आपको रब्बल सोलिंग करनी है जहाँ भी आप रब्बल सोलिंग करो। दूसरी चीज़, जब भी आप रब्बल सोलिंग करो, जो सरफेस होगा वो अच्छे से रेगुलर शेप में होना चाहिए, मतलब प्लेन, उसमें ना कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए। तो उसमें रब्बल ऊपर से प्रोवाइड कर देने हैं। फिर उसमें क्या करना है, फ्लडिंग कर लो, जहाँ तो पहले फ्लडिंग होनी चाहिए, जहाँ रब्बल डालने के बाद फ्लडिंग कर लो। फ्लडिंग हो गई, उसके बाद उसमें करनी है आपको मोरम फिलिंग। मोरम मोरम मतलब सैंड हो गए, लगा लो सैंड की होता है लेकिन पार्टिकल उसके बड़े ज़्यादा होते हैं और इनकोहेसिव सॉइल होती है वो। उसको आपको उसमें फिल कर देना है प्रॉपर वे से, और उसके ऊपर आपको कंपैक्शन कर देनी है। तो वो हो गया, जैसे आप सामने देख रहे हो इस तरफ हमारा सॉइल मोरम डाल के कंपैक्शन हो चुकी है और उधर हमारा रब्बल वर्क चालू है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रबर सोलिंग है क्या। मतलब रबर सोलिंग हो गया मतलब स्टोन के बड़े बड़े पीसेस जो वेरी करते हैं 100 mm से 200 mm के, वो हम जहाँ हमको सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है वहाँ डाल देते हैं, उसकी प्रॉपर वे से कंपैक्शन करते हैं और उसमें सॉइल फिलिंग कर देते हैं। ये हो गया रबर सोलिंग का फंडा, मतलब क्यों प्रोवाइड करते हैं। दूसरी आती है हमारी इसकी क्वान्टिटी निकालना। क्वान्टिटी इसकी जो रब्बल हमको चाहिए उसकी, और दूसरी जो मोरम उसमें डालनी है, इन दो चीज़ों की क्वान्टिटी आपको निकालना आनी चाहिए। मैं ये आपको बेसिक पूरा बताता हूँ कि कैसे हम उसकी क्वांटिटी निकालती हैं। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमारा 7 मीटर बाय 48 मीटर का एक रोड ले लो या एरिया है जहाँ हमें रब्बल सोलिंग करनी है। तो सबसे पहले आ गया रब्बल सोलिंग का एरिया मिल गया हमें। फिर आ गई डेप्थ कितनी है, हमें कितनी की रब्बल सोलिंग करनी है, और मैंने बताया कितना 150 से 250 mm की रब्बल सोलिंग हमेशा आपको करनी है, और 25 mm का मार्जिन इसमें रहेगा, प्लस माइनस mm, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, हमें एरिया पता चल गया, डेप्थ पता चल गई। पहले सबसे पहले आपको निकाल देना उस एरिया का वॉल्यूम जहां आपको रब्बल सोलिंग करनी है। 48 मीटर बाय 7 मीटर पॉइंट, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, 250 mm था, तो हो गया हमारा 84 m3, मतलब क्यूबिक मीटर। ये निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अभी इसको कन्वर्ट कर लो क्यूबिक फीट में। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेनली जो अभी जो हमारे वेंडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, वो क्यूबिक फीट में चल रहे हैं या टन में चल रहे हैं या ब्रास में चल रहे हैं, तो आप क्यूबिक फीट में आपको मिल जाएगा। तो इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लो, 84 × 35.31, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्यूबिक फीट में। वॉल्यूम हो गया हमारा क्यूबिक फीट में, हमें एरिया मिल गया कि इतने एरिया में इतना क्यूबिक फीट हमारा जो वो रब्बल जाएगा। रब्बल की क्वांटिटी निकल गई, इतने एरिया में इतना रब्बल जाएगा। अभी आते हैं हम ट्रक के साइज पे। देखो ये साइज डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि कैसा आपके वहाँ ट्रक साइज मिलता है, डंपर मिलता है, ट्रक मिलता है, टिप्पर मिलता है, जो भी मिलता है उसका आपको एरिया मतलब वो निकाल देना है साइज। देखो मैंने एग्जांपल ली है कि हमारा ट्रक का साइज एक है, जो डंपर मेनली साइज आता है स्टैंडर्ड 5 मीटर ए और 2.285 ये, और उसकी हाइट रहती है 1.91, मतलब ये मेनली डंपर का साइज रहता है। तो इसमें इसका वॉल्यूम निकालेंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 m3, मतलब 20, वो तो बोलते हैं 25 m3 उसमें मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना, और इसको हम कन्वर्ट करें अगर क्यूबिक फीट में इनटू 35.31, तो 812 क्यूबिक फीट हमारा एक ट्रक में इतना मटेरियल आ जाता है। ठीक है, ये वेरी करता है। रब्बल आएगा तो उनका क्या रहता है, रब्बल भी इसी क्वांटिटी में आ जाएगा, क्योंकि रब्बल जब उसमें ट्रक में भरा जाता है तो उसकी ट्रक के हाइट से ज़्यादा हाइट होती है, तो वो लेवल हो जाता है, तो इसी लेवल से आप चल सकते हो। ये हो गया, हमें मिल गया कि इतना रब्बल चाहिए, एक ट्रक में इतना आता है,
तो इसको अभी निकाल देगी कि नंबर ऑफ ट्रक कितने लगेंगे हमें रब्बल के। तो जो आपकी वैल्यू होगी, जो जितना आपको चाहिए डिवाइड बाय एक ट्रक में कितना आता है, वो निकल गया हमारा 3.65, मतलब 4 ट्रक आपको रब्बल लगेंगे उस एरिया में। निकल गया कि इतने ट्रक रब्बल मिलेंगे। इसको क्या है, कभी कभार क्या होता है, ट्रक के हिसाब से भी रेट आता है, दूसरा आता है टन के हिसाब से भी रेट आता है, तीसरा आता है क्यूबिक फीट के हिसाब से भी रेट आता है। तो आपके एरिया में जो भी रेट होगा तो आप मल्टीप्लाई, अगर देखो ट्रक के हिसाब से आएगा कि आपका ट्रक आता है इतना, ठीक है। अगर लगा लो कि जो भी आपका 5-6 हज़ार का जितने का ट्रक पड़ता है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपये का आपका रब्बल लगेगा। अगर उसमें क्यूबिक फीट में आता है तो ऐसे निकल गया। अगर आता है उसमें टन में, तो टन में निकालने के लिए क्या करना है आपको, उसका फार्मूला है मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा कितना आया था 84 m³ हमें रब्बल लगेगा। और डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी वेरी करती है 1600 से 1700 तक। तो आप क्या करोगे, डेंसिटी 1600 ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपका आ गया 134,568 kg। तो इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 134, इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है तो आपका टन में आ जाएगा। 134.5 टन आपको रब्बल वहाँ लगेगा। अगर आपका टन में रेट है तो टन का रेट 400, 500, 600 यही रेट मेरे ख्याल में है कई एरियो में। तो इस रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका कितना रब्बल पर टन लगेगा। ये निकल गया मतलब बेसिक हमारा रब्बल का, कि रब्बल में कैसे आपको मिल सकता है और कितना आपका लगेगा, कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम मोरम की बात। मोरम क्यों फिलिंग करते हैं, देखो जो आपका एरिया में अगर बताऊँ, ये पत्थर डाला हुआ है, ऐसे शेप है उसकी, तो बीच में वॉइड्स बच जाते हैं। तो इसलिए हमें उस एरिया को प्लेन करने के लिए जहाँ तो पीसीसी कर दो, पीसीसी में काफ़ी उसमें जाएगा, तो पीसीसी में कहूँगा बेस्ट वे नहीं है, इसमें मोरम फिलिंग इज ए बेस्ट वे। तो मोरम फिलिंग कर देंगे तो गैप भी बच जाएंगे, ऊपर उसकी लेयर भी आ जाएगी। तो यहाँ हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे हमारा ये आ गया 250 का रब्बल सोलिंग, उसके ऊपर आ गया मोरम 100 mm की मोरम फिलिंग 4 इंच की, ये हो गया रब्बल निकल गया हमारा। अभी ऊपर मोरम के लिए क्या करेंगे, देखो एरिया कितना है हमारा 48 बाय 7 मीटर, 48 मीटर 7 मीटर बाय 100 mm की 100 mm, तो इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, आ गया 0.100। अभी क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल देना है। तीनों का वॉल्यूम, इसका इनको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आया हमारा 33.6 m³ हमारा उसमें मोरम लगेगा। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, देखो ये आया हमारा 100 mm का, लेकिन इसमें जो वॉइड्स हैं उनको भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी मोरम जाएगी। तो वो हमारी 12% मतलब लगा लो, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू में दे देता हूँ 0.87 मल्टीप्लाई कर देना, जो भी इतना आपका मोरम का आया होगा वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.875 से, तो वो आपका निकल जाएगा। ये आ गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 29.4, और यहाँ हम आए तो दोनों को प्लस करके हमारा गया 63 m³ हमारी मोरम उसमें आने वाली है। ये हो गया मोरम फिलिंग का, ठीक है, दोनों निकल गया। लेकिन क्या है, मोरम आती है क्यूबिक फीट में भी, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा वॉल्यूम आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से, तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक फीट में कन्वर्ट। ये आ गया हमारी क्यूबिक फीट की वैल्यू। तो एक ट्रक में आती है हमारी 1812, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि 2.7 ट्रक, मतलब 3 ट्रक हमें उसमें मोरम की फिलिंग आएगी। तो दोनों निकल गया। इसमें से हमारा निकल गया कि हमारी 4 ट्रक हमारे उसमें रब्बल लगेगा और 3 गाड़ियां हमारी मोरम की निकलेगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक टॉपिक की रब्बल सोलिंग क्या होती है, उसमें हमें कैसे कैसे उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।